आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। मऊ कोर्ट से अब्बास अंसारी की याचिका खारिज हो चुकी है। अब्बास ने सजा के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। अब्बास को 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया था। 2 साल की सजा के कारण अब्बास की विदाई की गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लग गया है। मऊ कोर्ट से बड़ा झटका, अब्बास अंसारी की याचिका खारिज हो गई है और सजा के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई थी। 2 साल की सजा और जुर्माना लगा था। 2 साल की सजा के कारण अब्बास की विदाई भी गई थी। अभिषेक राय हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, यानी कि अब्बास अंसारी की मुसीबतें अभी कम नहीं होंगी। साफ तौर पर उनकी जो याचिका थी खारिज हो गई है और जो विधायकी उनकी गई अब वो बरकरार रहेगी। जी देखिए, बिल्कुल जो भाषण जो दिए थे अब भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई थी, जिस मामले में उन्होंने अपील दाखिल की थी फास्ट ट्रैक कोर्ट में, जिसमें आज सुनवाई हुई है। फैसला आया है कि अब्बास अंसारी दोषी करार रहेंगे, जो सजा थी बरकरार रहेगा, लेकिन उनकी जमानत ले ली गई है, मंजूर कर ली गई है। जो अपील उनके तरफ से 3 डाली गई थी उसमें 2 को बरकरार रखा है और एक अपील जो उनकी तरफ से सजा को लेकर की गई थी वो खारिज कर दिया। हालांकि अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है और उनकी विधायकी भी जिस मामले में गई थी वो बरकरार रहेगा, जिसपे 2 साल की सजा सुनाई गई थी अब्बास अंसारी को, वो बरकरार कोर्ट ने रखा है। और उस मामले में 25 तारीख को डेट मुकर्रर की है। 25 तारीख जुलाई को मामले में फिर सुनवाई होगी मऊ कोर्ट में। हालांकि अब्बास अंसारी इस फैसले को लेकर अगली कोर्ट का रुख करेंगे, उच्च कोर्ट में इसका अपील दाखिल करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए अभिषेक। 16 साल की एक लड़की की जान उसके घर वालों ने ही ले ली। हत्या के बाद लाश भी दफना दी, लेकिन शक हुआ तो लड़की के मामा ने पुलिस से शिकायत की। जांच के बाद खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया तो हत्या की घटना से पर्दा उठ गया। लड़की के अफेयर से नाराज घर वालों ने हॉरर किलिंग की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है। परिवार के 5 लोगों को जेल भी भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में नाबालिग लड़की की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारोपी कोई और नहीं बल्कि उसके माता पिता और परिजन ही निकले। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की खौफनाक कहानी आई है। पुलिस ने लड़की की हत्या में माता पिता समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। घटना आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक 22 जून को लड़की ने अपने घर बॉयफ्रेंड को बुलाया था, जहां परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया और गुस्से में पहले तो बेटी के प्रेमी की जमकर पिटाई की। उसके बाद लड़की की लाठी, डंडे और धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। लाश को बोरे में भरकर गांव के तालाब के किनारे दफन कर दिया। पुलिस ने माता पिता, चाचा चाची और चचेरे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी धारदार हथियार से हत्या की पुष्टि हुई है। जो शव इन्होंने दफना दिया था गजिया तालाब के पास, उसको निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आई तो उसमें धारदार हथियार से चोट व लाठी डंडे की चोट उसमें आई, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि लड़की को मारपीट करके और धारदार हथियार से उसकी हत्या करी गई है। इसके उपरांत पुलिस ने लोगों से पूछताछ करी और इसमें 5 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी करी गई है। 16 साल की लड़की अपने मामा के घर रहती थी। 6 महीने पहले ही अपने घर लौटी थी। मामा के घर के पास ही एक लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। मामा राकेश दुबे ने 2 जुलाई को आसपुर देवसरा थाने में भांजी की हत्या का शक अपने बहन बहनोई पर जाहिर करते हुए शव छिपाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर गांव के किनारे कब्र से लड़की की लाश निकलवाई और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या की पुष्टि होते ही माता पिता और घर वाले ताला बंद कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया। दबिश के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंद्रमणि लड़की के पिता, उसकी माता, राजमणि उसके ताऊ, उसकी ताई और एक चचेरा भाई जिसकी उम्र लगभग 18 साल है, उसकी गिरफ्तारी करी गई। इन 5 लोगों को रिमांड हेतु पुलिस के द्वारा भेजा जा रहा है और शीघ्र ही चार्जशीट इसमें सबमिट करी जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी लोग कठोर से कठोर दंड इसमें प्राप्त करें। कारण इसमें यह था कि लड़की से मिलने के लिए उसका एक मित्र
वहां पर आ गया था रात में, जिस चीज को लेके ये लोग नाराज हुए और पहले लड़के के साथ इन्होंने मारपीट करी और लड़के को भगा दिया। इसके बाद फिर लड़की के साथ ये घटना घटित हुई है। प्रेम प्रसंग में अपनी ही बेटी के जान के दुश्मन उसके घर वाले बन गए। मामा की सक्रियता और शिकायत से हत्या का मामला खुल गया। बेटी के हत्यारे माता पिता सहित 5 लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए। पुलिस अब घटना से जुड़े सबूत जुटा रही है, जिससे आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़। और देवरिया जिले में ऑनलाइन पेमेंट की जानकारी ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया। एक निजी स्कूल के प्रबंधक की हत्या के मामले में पुलिस की टीम छानबीन कर रही थी। ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था और इसी दौरान मृतक के सौतेले बेटे के मोबाइल से लेन देन की जानकारी जुटाई गई तो घटना का बड़ा खुलासा हो गया। सुपारी की रकम का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मिला और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन पेमेंट ने खोला हत्या का राज। सौतेले बेटे ने सुपारी देकर कराई हत्या। ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का सनसनीखेज खुलासा। देवरिया जिले में प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक स्कूल प्रबंधक के सौतेले बेटे और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने के लिए कड़ी छानबीन करनी पड़ी। फोन पे से लेन देन और सर्विलांस की मदद से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। 28 जून को रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के रहने वाले धनंजय पाल की कुल्हाड़ी से हमला कर स्कूल के मैदान में ही हत्या कर दी गई थी। रुद्रपुर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन फोन पे के लेन देन से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो गया। धनंजय पाल, जिनकी हत्या 27/28 जून की रात को की गई थी, का सफल अनावरण किया गया है। जैसा कि ज्ञात है कि उक्त अभियोग में उनकी पत्नी द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें बनाम अज्ञात मुकदमा पंजीकृत किया गया था। साक्ष्य संकलन के क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्त मृत्युंजय पाल, जो कि मृतक का सौतेला बेटा है, एवं एक अन्य अभियुक्त अमन निषाद की नियमानुसार गिरफ्तारी की गई है। मृतक धनंजय पाल ने बड़े भाई हरिलाल पाल के निधन के बाद उनकी पत्नी से शादी कर ली थी और 3 लड़के हुए थे। शादी के बाद मृतक धनंजय पाल को एक लड़की भी पैदा हुई थी। मृतक का सौतेला बेटा मृत्युंजय पाल अक्सर अपने सौतेले पिता से संपत्ति और जमीन को लेकर विवाद करता था। 27 जून को वह अपने साथी अमन निषाद को लेकर पहुंचा और कुल्हाड़ी से हमला कर सौतेले पिता की हत्या कर दी। अमन निषाद को 50,000 रुपए में हत्या की सुपारी दी थी और फोन पे के जरिए रकम का एक हिस्सा भेजा था। पुलिस ने जब फोन पे के लेन देन पर कड़ाई से पूछताछ की तो मृत्युंजय पाल टूट गया और सुपारी किलिंग की बात का खुलासा हो गया। संकलन एवं गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में अभियुक्त मृत्युंजय पाल, जो कि मृतक का सौतेला बेटा है, ने यह बात स्वीकार की है कि उसने मृतक की हत्या संपत्ति एवं जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर करवाई है। एवं उसने पुनः यह भी स्वीकार किया है कि उसने आपराधिक षड्यंत्र करके 50,000 की सुपारी देकर अपने सौतेले पिता की हत्या करवाई है। इस संदर्भ में सभी अभियुक्तों के लेन देन का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी साक्ष्य संकलन क्रम में प्राप्त हुआ है। देवरिया में स्कूल प्रबंधक की हत्या में उसका सौतेला बेटा ही कातिल निकला। हत्या की ये घटना जितनी सनसनीखेज है, उसका खुलासा भी उतना ही चौंकाने वाला। ऑनलाइन लेन देन ने सुपारी किलिंग की इस घटना से पर्दा उठा दिया और हत्यारोपियों के चेहरे से नकाब उतर गया। पुलिस के अनुसार मृतक स्कूल के प्रबंधक का सौतेला बेटा ने अपने पिता की हत्या की थी और इस दरमियान उसने 50,000 रुपए का सुपारी भी दिया था।
पुलिस ने सौतेले बेटे को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके साथी को भी अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए माशंकर भट्ट। चंदौली में एक शराबी को टोकना एक शख्स को महंगा पड़ गया। दुकान के बाहर हंगामा कर रहे शराबी ने टोका टाकी के बाद गोली चला दी। गोली दुकानदार को लगी, जिसके बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार भी कब्जे में ले लिया है और घटना की जांच की जा रही है। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र के तिलौरी गांव में शनिवार पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप मौर्य के छोटे भाई संतोष मौर्य की हत्या कर दी गई। घटना के वक्त संतोष किराना की दुकान में मौजूद थे। बदमाशों ने यहीं पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक नशे में धुत आरोपी जयप्रकाश ने कहासुनी के बाद पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उनको कुछ उन्होंने रोका तो फिर वो वापस चला गया अभियुक्त, और घर से जाकर के दुनाली बंदूक हाथ में लेकर आया। उसी समय संतोष कुमार सिंह उनसे बोले कि तुम शांत रहो और समझाने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर के तुरंत उनके सीने में सटा गोली मार दी। उनको उठा करके उनके घर वाले तत्काल पहले हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। संतोष मौर्य शनिवार तड़के अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी पड़ोस में रहने वाला युवक शराब के नशे में धुत होकर दुकान के बाहर शोर मचाने लगा। लोगों ने मना किया तो आरोपी प्रकाश हाथापाई पर उतर आया। संतोष ने विवाद बढ़ा तो गुस्से में घर गया और पिता की लाइसेंसी राइफल से संतोष को गोली मार दी। खून से लथपथ हालत में संतोष को संयुक्त चिकित्सालय चकिया ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही लाइसेंसी बंदूक भी बरामद कर ली है। मुलजिम को जो घटना में प्रयुक्त असला उसके साथ अरेस्ट कर लिया गया है। उसको भी चोटें लगी हैं और उसको हॉस्पिटल कराया गया है। शव को पहले पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम भेजा गया है। मौके पर पोस्ट लगा हुआ, FIR अभी लिखी जा रही है। चंदौली में मामूली कहासुनी में हुई हत्या की वारदात चर्चा में है। एक सिरफरेश शराबी को टोकना संतोष को महंगा पड़ गया और आरोपी ने उन्हें गोली मार दी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही घटना से जुड़े सबूत भी जुटा रही है। नितिन गोस्वामी, न्यूज 18, चंदौली।